Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. Hello student, this is वंदना ग्रोवर और आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ नया बताऊंगी। डियर स्टूडेंट, सामने आप बोर्ड पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवीजन मिल रहा है, यूज ऑफ सिंगुलर वर्ब और यूज ऑफ प्लूरल वर्ब। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होता है और कहाँ कहाँ प्लूरल वर्ब यूज होता है। अब आ रहे हैं हम सिंगुलर वर्ब के कॉलम पर ही। तो सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए, कुछ नाम डियर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो प्लूरल लगते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर ये हो, कहीं पर ये वर्ड आए तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए ये स्टेट्स है, इसलिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ प्लूरल आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक ही पर्टिकुलर जगह का नाम है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। सेकंड देखिए, वेल्स एस आ रहा है इसमें, एथेंस एस आ रहा है। तो ये कंट्रीज के, कंटिनेंट के नाम है, इन सब के साथ आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि ये एस लिखा हुआ होने पर भी ये किसी खास को ही बता रहे हैं, किसी खास के बारे में ही बता रहे हैं, किसी खास को शो कर रहे हैं, किसी एक को शो कर रहे हैं। इसीलिए द यूनाइटेड स्टेट्स हो, वेल्स हो, एथेंस हो, कुछ भी हो इस तरह का नाम, तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब लाएंगे। अब इसके बाद जब हम नंबर 2 पर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ गेम्स के नाम मिल रहे हैं, जैसे बिलियार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स। ये जो नेम है इन सब में भी एस 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 लगा हुआ है। अब एस लगा होने के कारण ये भी प्लूरल लग रहे हैं, तो इनके साथ हमें क्या लाना चाहिए, प्लूरल वर्ब। लेकिन नहीं, हम इनके साथ, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर गेम का नाम है, तो हम इनके साथ, जैसे कहीं बिलियार्ड्स लिखेंगे तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लाएंगे, इज, वॉज, इस तरह से लाएंगे। यहाँ पर हम आर या वर नहीं लाएंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ऐसे ही डार्ट्स के साथ और ड्रॉट्स के साथ। अब आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर पर कुछ बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सबके साथ एस लगा हुआ है। अब एस लगा हुआ देखते ही दिमाग में एकदम आता है कि यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, क्योंकि इनमें से हर एक वर्ड एक एक डिजीज के बारे में बता रहा है। मीजल्स एक है डिजीज, मम्स, रिकेट्स, ये सब अलग अलग एक एक इंडिविजुअली एक एक डिजीज के बारे में बता रहे हैं। तो ये तो है हमारे, सबसे पहले क्या था, कंट्रीज या कंटिनेंट्स, और उसके बाद हमारे गेम्स आए, फिर हमारे कुछ डिजीज आए। आप देखिए कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग्स जो है प्लूरल जैसी होती हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स एस है, देखिए, फिजिक्स एस है, इकोनॉमिक्स एस है, सिविक्स एस है, लिंग्विस्टिक्स एस है। भाई सब में ही एस है, लेकिन ये इंडिविजुअली सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे हम कहें मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, तो इज लाएंगे, है ना। तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज लाए, देखिए यहाँ भी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स इज माई, आर माई नहीं बोला, इज बोला, क्यों, क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है ये भी। ठीक इसी तरह से सिविक्स और लिंग्विस्टिक्स, ये भी एक एक सब्जेक्ट हैं। तो जहाँ कहीं ये वर्ड आएंगे इनमें से कोई एक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, आइदर, नेदर, वन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी। इनमें से कुछ भी कहीं आपको मिल जाए किसी सेंटेंस में, तो वहां आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहां लिखा हुआ है, फ्रेज है अ पेयर ऑफ। अगर किसी वर्ड के साथ ये लिखा हुआ हो शुरू में अ पेयर ऑफ, तो वहां पर हम
उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ एस लगा हुआ होने पर भी क्या लाएंगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे हम कहें अ पेयर ऑफ शूज, कि जूतों का एक जोड़ा। तो जोड़ा के जूते तो दो हैं, लेकिन जोड़ा कितना माना गया, वो एक, अ पेयर ऑफ। तो इसीलिए वहां क्या आया, हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, अ पेयर ऑफ शूज। आई हैव अ पेयर ऑफ शूज मान लीजिए हो। तो इसके बाद देखिए अनकाउंटेबल नाउन। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए प्लूरल नाउन अगर हो कोई और किसी खास क्वांटिटी को, मात्रा को बताए, तो वहां पर भी हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पहले लिखा हुआ है 40। 40 क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब लेकिन इससे आगे सेंटेंस क्या बना हुआ है, 40 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात हो रही है, 40 किलोमीटर इस समय डिस्टेंस को शो कर रहा है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इसीलिए 40 किलोमीटर के साथ क्या आया, इज। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ प्लूरल वर्ब्स। प्लूरल वर्ब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से इसको। प्यूपल, देख रहे हैं आप, पीपल वर्ड, पीपल बोलते हैं इसको। पीपल वर्ड में क्या है, कहीं भी एस नहीं लगा हुआ, लेकिन पीपल मीन्स होता है लोग, और लोग कई मनुष्यों के समूह को, ग्रुप को बोलते हैं। इसीलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लाएंगे। ऐसे फॉक, फॉक मीन्स झुंड, ग्रुप। तो झुंड भी किससे बनेगा, कईयों से मिलके बनेगा। तो यहाँ भी आपका वही आएगा, एस लगेगा। किसमें, किसका कैसा एस लगेगा, प्लूरल वर्ब यूज करना है आपको। एस इनमें नहीं लिखा हुआ इन नाउन्स में, जैसे प्यूपल, फॉग, जेंट्री, कैटल या चिल्ड्रन, किसी में भी एस नहीं है। लेकिन ये सारे ही प्लूरल नाउन हैं, और क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। जैसे देयर आर मेनी पीपल इन अवर सिटी, तो देयर इज नहीं बोलेंगे हम, देयर आर ही बोलेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनसे किसी तरह की कोई प्रार्थना, इच्छा, शाप या आशीर्वाद पता चले, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा ही प्लूरल वाला वर्ब आता है। जैसे आप यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, आई विश आई वर अ किंग। मेरी इच्छा है या मैं इच्छा करता हूं कि मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। ये भी ले सकते हैं हम इसकी हिंदी। तो मैं एक राजा होता, इट मीन्स मैं राजा हूं नहीं, होता, ये मेरी इच्छा है। तो आई वर, आई सिंगुलर था, यहाँ पे वॉज आना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ रहा है, इच्छा वो अपनी प्रकट कर रहा है, तो कह रहे हैं यहाँ पर आपका वर आया। आप नेक्स्ट देखिए, गॉड ब्लेस यू, तो बड़ा कॉमन है। तो गॉड ब्लेसेस नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ब्लेस यू। तो क्यों, क्योंकि ये प्रार्थना है ना, कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपका भला करे। तो इसके लिए ये हमारे यहाँ प्रार्थना होने के कारण, इसलिए ये भी हमारा किस में आया, प्लूरल में। ब्लेस लिखा हमने, ब्लेसेस नहीं लिखा, तो ये प्लूरल है। और देखिए लॉन्ग लीव द प्राइम मिनिस्टर, देख रहे हैं, लॉन्ग लीव द प्राइम मिनिस्टर। तो लॉन्ग लीव द प्राइम मिनिस्टर में लीव्स नहीं लिखा, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे आप कहते हैं, और उसमें सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस आता है। अब प्राइम मिनिस्टर तो एक है, तो उनके साथ इसमें एस आना चाहिए था, लीव्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि ये भी रूल है कि लॉन्ग लीव मतलब कि जब आप आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद हो गया ना कि प्राइम मिनिस्टर लंबा समय तक जिए, तो वहां पर आपको वो वर्ब में, वर्ब को क्या करना है, प्लूरल की तरह यूज करना है। और सिंपल प्रेजेंट के प्लूरल में क्या होता है, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता।
ठीक है। फिर देखिए नीचे आ रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड जो कि डबल ही होते हैं, जैसे सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स। और उसके बाद आपका आया ट्राउजर, लिया आपने, ट्राउजर के बाद आपका लास्ट आ रहा है शूज। फिर देखिए एक बार, सीजर्स, टंग्स, स्पेक्टिकल्स, और आपका आया गूगल्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, शूज। तो ये सभी वर्ड देखिए क्या है, सीजर्स मीन्स कैंची। कैंची के 2 पार्ट्स होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, चाहे हमारे हाथ में एक ही एक ही कैंची हो, हम उसको सीजर्स ही बोलेंगे, सीजर नहीं बोलेंगे, एस लगाकर बोलेंगे। और जब उसको एस लगाकर बोलेंगे तो उसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल लाएंगे, चाहे एक कैंची हो लेकिन वर्ब कौन सा आएगा हमारा, प्लूरल। जैसे हम कहें सीजर्स आर, ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट, टोंग्स। टोंग्स बोलते हैं चिमटा, चिमटे के भी 2 पार्ट्स होते हैं। अब 2 पार्ट्स होने के कारण ये इसमें एस लगा हुआ होता है और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आता है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है स्पेक्टिकल्स, एस लगा हुआ है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ भी हमें कौन सा वर्ब चाहिए, प्लूरल। गूगल सेम थिंग, ग्लासेस ये भी वही बात हुई। ट्राउजर्स ये आपका हो गया पायजामा, इसमें आपका क्या होगा, 2 पार्ट्स होते हैं 2 लेग्स के अकॉर्डिंग, तो इसको भी हम किस में लेते हैं, प्लूरल में ही लेते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है शूज। शूज इसमें देखिए 2 शूज होते हैं, है ना, शू 2 होते हैं, दोनों को मिला के कैमरा शूज, ठीक है। अच्छा अब एक इन सबके साथ क्या आएगा, प्लूरल। अब एक चीज और देखिए, ये भी हमने यहाँ पर नंबर 6 में आपको बतलाया था, अ पेयर ऑफ। अगर इनमें से ही किसी वर्ड के आगे ऐसा लग जाए, अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची का एक जोड़ा, तो यहाँ पर अ पेयर ऑफ लगने के कारण वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन जब ये वर्ड अकेला आएगा, अ पेयर ऑफ नहीं लिखा हुआ होगा इनमें से किसी भी वर्ड के साथ, तो उसको हम कैसे लेंगे बेटा, प्लूरल वर्ब से। और जहां ये वर्ड जुड़ गया इनके साथ, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो अ पेयर ऑफ जुड़ते ही वर्ब आपको सिंगुलर लेना होगा, और विदाउट अ पेयर ऑफ आप इनके साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। क्यों, क्योंकि सबके 2 पार्ट्स होते हैं और सब में एस लगा हुआ है। अब पेयर ऑफ आते ही हमने सिंगुलर वर्ब क्यों कह दिया, क्योंकि अब पेयर ऑफ जो है वो अपने आप में सिंगुलर है, कि जूतों का एक जोड़ा, कैंची का एक जोड़ा, चिमटे का एक जोड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा। हम एक बार फिर से इसको देखते हैं बहुत जल्दी से, कि सिंगुलर वर्ब का जब यूज़ कहाँ का करते हैं, कि कुछ ऐसे नेम है, कुछ स्टेट्स के, कंट्री के नेम ऐसे हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन क्योंकि किसी पर्टिकुलर के नाम है, वो किसी एक सिंगल कंट्री के नाम है या आइलैंड के नाम है, कुछ भी ऐसा है, तो हम उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ऐसे ही कुछ गेम्स हैं जिनके नाम सिंगुलर लगते हैं, होते हुए भी प्लूरल रखते हैं, तो हम वहाँ पर भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। कुछ डिजीज भी ऐसी हैं जिनके नाम देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं, लेकिन वर्ब वहाँ पर सिंगुलर आएगा। फिर हमारे कुछ सब्जेक्ट्स आए, उनके नाम भी देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं, तो हम उनके साथ भी वर्ब सिंगुलर लाएंगे। फिर ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब आए, आइदर, नाइदर, वन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, इन सब के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। फिर ये देखिएगा, पेयर ऑफ जोड़ा, जहां ए पेयर ऑफ लग जाए किसी वर्ड के साथ, तो उस वर्ड के लिए हम सिंगुलर वर्ब लाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मिल्क है, मिल्क बोल दे हम, तो अब मिल्क में क्या है, मिल्क के आर तो नहीं कहोगे, इजी कहोगे। फिर कह रहे हैं प्लूरल नाउन, किसी खास मात्रा को बताते हैं, जब ये जैसे 40 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सिंगुलर। अब आप क्या आया, यूज ऑफ प्लूरल, तो इसमें बोल रहे हैं प्यूपल, फॉग, जेंट्री, कैटल, चिल्ड्रन। फिर बताया कि कुछ विषय ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रार्थना, इच्छा, शाप, आशीर्वाद कुछ भी किया जाए, तो हम क्या करते हैं उनको बेटा, वहां पर हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं। और फिर कुछ खास वर्ड आए, उनको ध्यान से देखिएगा, सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स और शूज।
जब ये वर्ड अकेले यूज होंगे तो इनके साथ आप प्लूरल वर्ब लाएंगे, और जहां इनसे पहले अब पेयर ऑफ लिखा हुआ मिल गया तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी काफी है, एंड आई होप कि आपकी वीडियो आपके काम आएगी। आप अच्छे से डिफरेंस समझेंगे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और अच्छे ढंग से करेंगे। तो ओके बाय। अब आज के लिए आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ओके बाय।